जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं कि सर कट ऑफ तो बहुत हाई जा रही है और इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। फिजिकल की तैयारी बहुत सारे स्टूडेंट अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप सभी को बता देता हूं रिजल्ट कब तक आपका आ सकता है और कट ऑफ बस इतनी ही रहेगी। देखिए, कट ऑफ के पर भी मैं बात करने वाला हूं, साथ साथ इसमें लिखा हुआ है कि फिजिकल की आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जो स्टूडेंट अभी तक फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि बहुत, जैसे कि लगभग देखिए वैकेंसी 7,000 कुछ है और लगभग 90,000 स्टूडेंट पास होंगे। तो आप ये अंदाजा तो लगा सकते हैं कि इतने सारे स्टूडेंट फिजिकल देने जा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस में फिजिकल में तो बहुत सारे स्टूडेंट फेल होते हैं। तो आप फिजिकल की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? तो सबसे पहले आप फिजिकल की तैयारी करिए अगर आपको लग रहा है कि आपका स्कोर अच्छा है। क्लियर है? चलिए, दूसरी बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नॉर्मलाइजेशन की। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हमारे मार्क्स कम तो नहीं हो जाएंगे, हमारे मार्क्स कम तो नहीं हो जाएंगे। कोई कह रहा है कि सर कितना नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकता है, और कुछ स्टूडेंट ये दावा कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में कभी मार्क्स कम ही नहीं होते। तो वो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर कमेंट कर रहे थे, मैंने कमेंट देखी, तो मैं आप इस बात को आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि जो दिल्ली पुलिस वाली जो अभी वैकेंसी हुई थी ना, उसमें ज्यादा मार्क्स तो मैंने नहीं देखे, लेकिन 1 से 2 मार्क्स भाई कम हुए थे। एक स्टूडेंट का खुद मैंने रिजल्ट चेक किया था, उसका 1.5 मार्क्स कम हुआ था, ठीक है, उसका 1.5 मार्क्स कम हुआ था। और एक स्टूडेंट का मैंने स्वयं अपने अनुसार रिजल्ट को देखा, उसके 11 मार्क्स तक बढ़े थे, है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि जो आपके मार्क्स है ना, कम या ज्यादा, तो जो स्टूडेंट ये कह रहे हैं ना कम नहीं हो सकते, तो भाई कम भी हो सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे आपके, कि आप एकदम 70 से आपको 50 पर लेकर आ जाएंगे, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। एक तो मार्क्स आपके कम हो सकते हैं, है ना। ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके कम ही होंगे, हो सकते हैं, ऐसा हुआ है लास्ट टाइम वाली वैकेंसी में। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे हैं कि सर उस शिफ्ट को फायदा होगा, या फिर हमारी शिफ्ट को फायदा होगा, हमारी शिफ्ट के इतने बढ़ेंगे या हमारी शिफ्ट के इतने नहीं बढ़ेंगे। मैं आपको बताता हूं, अभी नॉर्मलाइजेशन का खुद एसएससी नहीं जानता है कि किसके मार्क्स कितने बढ़ेंगे। वो क्यों नहीं जानता है? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो मैटर करता है, मैंने आपको बताया था, वो मैटर करता है कि भाई जो परीक्षा में स्टूडेंट बैठे हैं, जो स्टूडेंट बैठे हैं, कितने स्टूडेंट परीक्षा में बैठे, ठीक है, साथ साथ जो स्टूडेंट का जो एक्यूरेसी रही है, बैठने वाले जो स्टूडेंट थे वो कितना स्कोर कर रहे हैं। अब सपोज करो ये 2 शिफ्ट मैंने मान ली, एक शिफ्ट ए है और एक शिफ्ट बी है। ए शिफ्ट जो थी वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आई, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आई, ठीक है, वो आपके अनुसार आपको डिफिकल्ट लग रही है। और ये बी शिफ्ट क्या आई? आसान आई, ठीक है, ये बी शिफ्ट क्या आई? आसान आई, ठीक है, आपके अनुसार। अभी आसान और डिफिकल्ट शिफ्ट को आप डिसाइड ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो बाद में पता चलेगा जब वो नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया लागू होगी, फॉर्मूला लगेगा। अब ये आपको अगर शिफ्ट डिफिकल्ट लग रही है बहुत ज्यादा, लेकिन आपकी शिफ्ट में बहुत ज्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट बैठ गए और इस वाली शिफ्ट में बच्चे स्कोर ज्यादा करके आ रहे हैं, बच्चे स्कोर ज्यादा करके आ रहे हैं, तो ये शिफ्ट आसान मान ली जाएगी और जो आसान वाली होगी उसको डिफिकल्ट मान लेंगे, क्योंकि उस शिफ्ट में बच्चे स्कोर नहीं कर पाए, कि उस शिफ्ट में बच्चे कम पढ़ने वाले बैठे। तो इसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो आसान और डिफिकल्ट शिफ्ट हम अभी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि अभी स्वयं जो एसएससी है वो खुद नहीं जानता कि किसके मार्क्स कितने बढ़ सकते हैं। वो नॉर्मलाइजेशन वाला होगा, सीधा फॉर्मूला लगेगा, फिर फिल्टर होकर पूरा आएगा कि इसके इतने बढ़ गए, इसके इतने घट गए, ठीक है। वो खुद कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है कि किसके मार्क्स कितने बढ़ेंगे, कितने घटेंगे, ठीक है। तो अभी नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया को तो आप छोड़ ही दीजिए। आज तक कोई नहीं समझ पाया इसको कि किस बेस पर होता है, कैसे मार्क्स बढ़ते हैं, कैसे घटते हैं। अब एक आध शिफ्ट में पेपर हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 या 4 शिफ्ट में पेपर था, कि पहली वाली डिफिकल्ट थी, सेकंड कम थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जब इतनी मल्टीपल शिफ्ट में पेपर हो रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उस शिफ्ट को फायदा होगा? तो इस बात का जो रूमर आपके दिमाग में चल रहा है उसको निकालकर बाहर फेंक दीजिए कि अभी कुछ भी हो सकता है, किसी भी शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने के लिए मिल सकता है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, भले ही वो शिफ्ट आपको आसान लग रही है, लेकिन उसको भी फायदा मिल सकता है। अभी हम शिफ्ट के अनुसार नॉर्मलाइजेशन का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है। चलिए, अब दूसरी बात यह है कि मार्क्स आपके ज्यादा हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। जो ये कह रहे हैं कम नहीं होंगे, तो ऐसा होगा, एक आध मार्क्स लास्ट टाइम वाली वैकेंसी में भी देखने के लिए मिला है। ज्यादा कितने हो सकते हैं? तो मैं बता रहा हूं, आपके ज्यादा काफी मार्क्स भी बढ़ सकते हैं। एसएससी में 10 से 15 तक भी मार्क्स नॉर्मल नहीं बढ़ जाते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम एक स्टूडेंट के 11 मार्क्स बढ़े थे, एक स्टूडेंट के लास्ट टाइम वाली वैकेंसी में, ठीक है।
तो मार्क्स आपके बहुत ज्यादा बढ़ोतरी भी देखने के लिए मिल सकती है। तो अभी जो स्टूडेंट पे लग रहा है कि भाई मेरा 50 प्लस स्कोर है, 55 है, तो अपने मार्क्स में 5 से 7 मार्क्स एक्स्ट्रा और ऐड करके फिर आप कट ऑफ को सोचिए। ये सोचिए कि भाई हमारा पॉजिटिव सोचिए कि नॉर्मलाइजेशन में हमें फायदा मिलेगा, और अभी से अपनी रनिंग करिए, क्योंकि रिजल्ट आ गया और आपने रनिंग नहीं कर पाए और आप फेल हो गए और आपका सिलेक्शन भी होगा, तब कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिसको लग रहा है कि हमारा मार्क्स हमारा रिजल्ट हो सकता है, तो वो अपनी तैयारी में जरूर लगे रहिए। अब ये हमारा चैनल है, स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, यहां मैंने पोल करके खुद से स्क्रीनशॉट लिया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए हमने ये पोल कराया था 6 दिन पहले, और इसमें 3300 बच्चों ने वोट किया। ठीक है, 3300 बच्चों ने इस पर वोट किया, और इस पर वोट करने वालों की संख्या अगर मैं देखूं तो 40 से 50 के बीच में 20% स्टूडेंट थे, 50 से 60 के बीच में 46% जो है स्टूडेंट है, 60 से 70 23% स्टूडेंट है, और 70 प्लस जो है वो आपके 11% स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये इस पोल के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। अगर इस पोल के अनुसार देखें तो सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट है वो 50 से 60 के बीच में है, 50 से 60 के बीच में है सबसे ज्यादा। और वास्तव में भी जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट रहे हैं वो 50 से 60 के बीच में ही रहे। कुछ स्टूडेंट हैं जो 60 प्लस गए हैं, कुछ ही हैं जो 70 प्लस गए हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो केवल वही स्टूडेंट तो नहीं जाएंगे, 2-4 हजार हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, 5,000 हो सकते हैं, है ना। जरूरी थोड़ी कि सारे 90,000 70 प्लस ही चले जाएंगे। और दूसरी बात ये रही कि अभी क्या है, नॉर्मलाइजेशन होगा। अब मैं आपको बता देता हूं, कैटेगरी वाइज बता देता हूं। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, ठीक है, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और आपका मार्क्स लगभग 60 के आसपास भी है, ठीक है, इससे +-2 भी कर लीजिए, +-2 भी कर लीजिए, रॉ मार्क्स अगर इतना है तो तैयारी कर लीजिए भाई, हो सकता है कि आपको भी फिजिकल देने के लिए मौका मिल जाए। ठीक है, रिजल्ट में ज्यादा इंतजार है नहीं। ठीक है, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपके 55 से 60 के बीच में, अगर यहां 60 प्लस है, 55 से 60 के बीच में है, तो हो सकता है कि आपको फिजिकल का मौका देखने के लिए मिल जाए, और साथ साथ फाइनल सिलेक्शन भी हो जाए। फाइनल सिलेक्शन तो बाद में होगा, पहले फिजिकल के लिए कट ऑफ आएगी। तो नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है 60 वाले के 70 हो जाए, 55 वाले के और प्लस हो जाए, तो अभी कुछ भी हो सकता है। तो इतने वाले फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं ना, फिजिकल की तैयारी इतने वाले स्टूडेंट कर सकते हैं। अगर आप एससी हैं तो अगर आपके 50 प्लस रॉ मार्क्स हैं तो करिए भाई तैयारी, और साथ साथ अगर आप एसटी हैं इससे भी कम। ठीक है, तो ये मैंने मिनिमम कट ऑफ बताई है। ठीक है, फिजिकल के लिए इतनी कट ऑफ रॉ मार्क्स बताए हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद थोड़ी सी कट ऑफ ज्यादा रह सकती है, तो ये मैंने बताई आपको फिजिकल की कट ऑफ। ठीक है, इसमें 4-4 5-5 मार्क्स आपके बढ़ भी सकते हैं। अगर कोई फीमेल है तो फीमेल कैटेगरी में है, बाकी आप अपने अनुसार करिए जैसा आपको ठीक लगता है, मैं आपको इस पोल के अनुसार बता रहा हूं। ठीक है, अगर आप फीमेल हैं और आपका स्कोर कितना जा रहा है, अगर आपका स्कोर 50 प्लस जा रहा है ना, किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आप निश्चित हैं कि आप रनिंग के लिए आपको भी कॉल आएगी, तो आप भी अपनी तैयारी में लग सकते हैं। ठीक है, तो एक ओवरऑल मैंने एक आइडिया दिया है, ये कम भी हो सकता है। ठीक है, आपको लग रहा होगा सर बहुत कम बता रहे हैं, किसी को ज्यादा भी लगेगा, लेकिन ये रॉ मार्क्स है, नेगेटिव काटने के बाद जो आपके आ रहे हैं, इसको नॉर्मलाइजेशन के ऐड करने के बाद ये थोड़ी सी कट ऑफ आपको बढ़ी हुई दिखेगी, लेकिन ये जो रॉ मार्क्स है ना, इतने वाले भी कहीं ना कहीं रनिंग करने के लिए जाएंगे। पिछली बार ऐसा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं, पिछली बार आपको विश्वास ना हो तो मैं आपको ये प्रूफ भी दिखा सकता हूं। 58 रॉ मार्क्स थे, किसमें, ओबीसी कैटेगरी में, और वो फाइनली सिलेक्शन ले गए, ये रॉ मार्क्स थे। लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने के बाद उसके मार्क्स जो हो गए 68 पॉइंट लगभग, मतलब 69 के आसपास हो गए थे, और जो कट ऑफ गई थी वो 68 पॉइंट कुछ पर गई थी, मुझे आज भी याद है क्योंकि मैंने रिजल्ट चेक किया। तो 58 से वो बंदा यहां चला गया, 11 मार्क्स उसके बढ़ गए, और कट ऑफ गई 68 पॉइंट कुछ, और पॉइंट में वो सिलेक्शन ले गया। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आप सभी स्टूडेंट अपनी तैयारी में लगे रहेंगे। तो ये मैंने जो पोल कराया था अपने चैनल पर, वो मैंने आप लोगों को दिखाया। बाकी आपकी क्या राय है आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी रिजल्ट आपका बहुत जल्द आने वाला है, अपनी तैयारी में लगे रहेंगे। इतने अगर आपके स्कोर हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जैसा आपको लगता है आप अपने अनुसार करेंगे। मैं आपसे मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।